दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये है 31 ईयर्स ओल्ड फीमेल और इनका कहना यह है कि शादी के तुरंत 3 महीने के अंदर ही इनका डिवोर्स हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ और आगे जो नेक्स्ट मैरिज की जो लाइफ है, मैरिड लाइफ है, वो कैसी रहने वाली है। तो चलिए आइए देखते हैं कि इनका पाम हमें क्या बताता है। तो सबसे पहले जब हम इनके पाम को देखते हैं तो इनका पाम एक स्क्वायर्ड पाम है। ये देखिए स्क्वायर्ड पाम है। स्क्वायर्ड पाम वालों की जो जीवन में हमेशा जो भाग्योदय का समय होता है वो हमेशा 35 ऑनवर्ड्स होता है। इनके जीवन में 35 ईयर्स तक मैंने देखा है, ऐसा लगता है कि जीवन में स्ट्रगल ही स्ट्रगल चल रहा है। हर एस्पेक्ट में दिक्कतें, परेशानी फेस करना, जीवन में रुकावटों का सामना करना, इस तरह की चीज़ें बहुत फेस करनी पड़ती हैं। अब इनकी शादीशुदा जीवन में प्रॉब्लम्स क्यों आई और ऐसा क्या हुआ कि एकदम से तलाक हो गया। देखिए यहाँ पर जब हम रेखा को देखते हैं, ये इस तरह से नीचे की ओर ढल रही है। जब भी रेखा नीचे की ओर ढलती है, देखिए, तो कोई ना कोई जीवन में चंद्र पर्वत की तरफ जाती है, तो जीवन में कोई ना कोई परेशानी, दिक्कत इंसान के आना, कुछ ऐसा हो जाना कि जिससे मेंटल बैलेंस इंसान के, जैसे होता है ना, दुखों का पहाड़ टूट पड़ना, कोई ऐसा ट्रेजिक इंसिडेंट होना, कोई ऐसा दुख आना जिसकी वजह से इंसान जो है डिप्रेशन में जाता है, इमोशनली इम्बैलेंस हो जाता है। इस तरह की चीज़ें देखिए चंद्र पर्वत पे आ रही है। ये देखिए, ये यहाँ से रेखा का झुकाव इस तरह से आना, अभी काफ़ी अर्ली टाइम से ये एकदम से झुकाव ले रही है। तो ऐसे में क्या होता है कि देखिए हाथ में जब भी इस तरह की चीज़ें, इंसिडेंट्स होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं शादी वाले इंसिडेंट को दिखाते हैं। होता क्या है, इंसान अगर इस समय, ऐसे समय पे जब डराव आ रहा हो और ऐसे समय पे शादी कर ले तो इंसान के जीवन में दुख आना एश्योर्ड है। इसकी सबसे अच्छी रेमेडी यही होती है कि अगर पहले से एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन मिल जाए तो टाइमली उस इंसिडेंट को, उस टाइम पीरियड को छोड़ दिया जाए या उस टाइम के लिए वो इवेंट को टला दिया जाए। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि ये जब शादी हुई और एकदम से ये देखिए ख़राब समय में शादी हुई, उसी वजह से चीज़ें डिस्टर्ब हो गई। अभी ये होता है ना, वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा नहीं मिलता, वही चीज़ कि वो चीज़ इंसान को फेस करनी ही पड़ गई। तो इस वजह से एक तो दिक्कतें आना। लेकिन अब हम नेक्स्ट मैरिज लाइफ की बात करते हैं कि जब ये नेक्स्ट मैरिज करती हैं तो क्या होगा। उससे पहले हम इनकी विवाह रेखा पर भी देखेंगे कि वहाँ विवाह रेखा पर हमें क्या दिखता है। अब देखिए यहाँ पर विवाह रेखा, ये इस तरह से विवाह रेखा इनके हाथ में बन रही है। ये देखिए यहाँ पर एक लाइन इस तरह से, अलगाव की लाइन, डिवोर्स की लाइन ये दिखाई दे रही है। जब ऐसा गैप हो, आगे रेखा फोर्कनुमा हो जाती है, तो ये कई बार डिवोर्स में तब्दील हो जाती है। तो ये इस तरह से, ये देखिए डिस्टर्बेंस, यहाँ से रेखाओं का आना, ये देखिए यहाँ पर भी एक रेखा का इस तरह से डिस्टर्बेंसेस, आपस में तालमेल की कमी होना, आपस में बॉन्डिंग ना बैठना, आप पति का प्यार ना मिलना, इस तरह की चीज़ों का प्रॉब्लम होना, तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। यहाँ पे जब दूसरी रेखा की बात करें तो जब ये आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी रेखा पे ये देखिए डिस्टर्बेंस हमें दिख रहा है। एडजस्टमेंट करना, कुछ ऐसा चीज़ होना कि जिसमें ऐसा लगता है आदमी को कि मैं एडजस्ट ज़्यादा कर रही हूँ। ऐसे में क्या होता है, हम एक रेमेडी सजेस्ट करते हैं कि इनको शिव पार्वती की आराधना करनी चाहिए। ऐसे में मैंने देखा है कि जो लाइन में जो दोष होता है वो हल्का पड़ने लगता है। अभी जैसे अगर हम देखें तो इनको थोड़े से, अगर ये एटलीस्ट 2 ईयर्स शिव पार्वती जी की आराधना करती हैं तो इनके गृहस्थ जीवन में, आगे आने वाले गृहस्थी के जीवन में इनको आराम मिल सकता है, सुख मिल सकता है। तो ये चीज़ हमें दिखाई देती है। अब इनके हाथ में चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी ये देखिए रेखा में इस तरह की लाइंस आ रही हैं, ये तो ये डिस्टर्बेंस शो कर रही हैं। ऐसे में क्या होता है, पति पत्नी का तालमेल नहीं बैठा, पति पत्नी में आपस में प्यार, अपनापन नहीं डेवलप हो सका और डिवोर्स की कंडीशन आ जाती है। इसलिए ये दोष के कारण इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो जब दोनों ही हाथों में इस तरह की दोष वाली रेखा हो, मैरिज लाइन दोष वाली हो, तो ऐसे में इंसान को इस तरह का प्रॉब्लम देखना पड़ जाता है। अब आते हैं कि इनकी दूसरी शादी कब करना ठीक है। तो इनकी शादी का योग अगर हम देखें, देखिए यहाँ पर देखिए तकरीबन 33 ईयर्स तक समय बहुत अच्छा नहीं है शादी के लिए। मैं साफ बोलूँगी कि 33 ईयर्स तक, ये देखिए यहाँ पे कट भी है, ऐसे में शादी के लिए जाना ठीक नहीं है। अभी इनको थोड़ा सा, मैं बोलूँगी 34 के ऑनवर्ड्स तब शादी के लिए सोचना चाहिए। तब शादी के बारे में सोचें, बेटरमेंट तब इनके लिए अच्छा रहेगा। रेखा साफ स्वच्छ दिख रही है, यानी कि आपको आगे शादी में बेटर पार्टनर मिलना,
जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग बने, जिसके सुख मिलना। और होता क्या है, मैंने देखा कि जब भी हम कोई रेमेडी करते हैं उसे समय देना चाहिए। हम जब भी कोई उपाय करते हैं तो समय देना बहुत ज़रूरी है। तो इनको अब जैसे 31 ईयर्स की एज है तो 31 से 33 इनको उपाय करना चाहिए, जिससे कि वो जो दोषपूर्ण रेखा है, रेखा में जो दोष आ रहा है वो ठीक हो जाए। तब तक ये अपने आप ही खुद ही हाथ में देखेंगी कि वो बदलाव, रेखा का जो दोष है, वो नेगेटिव लाइन्स जो है, जो चीज़ों को ख़राब कर रही है, वो अपने आप हटने लगेगा, वो शांत हो जाएगा। और 34th ईयर, 34 से 35 इनकी शादी के लिए बहुत अच्छा समय ये है। तो इनको इस समय शादी के लिए ये अच्छा मैच मिल सकता है। अब कैसा मैच मिलेगा वो भी हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए हाथ में ये गुरु पर्वत भी डाउन है। पीली चीज़ों का यूज़ बढ़ाना चाहिए। गुरु पर्वत को देखिए, शादी के लिए गुरु पर्वत को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लड़कियों के लिए क्या होता है कि गुरु जो पर्वत है, गुरु जो प्लैनेट है, वो शादी के लिए बहुत अच्छा कारक होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि गुरु अगर दबा हुआ है तो शादी के सुख में कमी करना। यहाँ पर देखिए शुक्र क्या होता है मैरिड लाइफ के लिए। शुक्र में भी ये देखिए दबा हुआ शुक्र है, शुक्र डेवलप नहीं है बहुत। तो ऐसे में शुक्र, लक्ष्मी माता के, वैभव लक्ष्मी के व्रत करना इनके लिए अच्छा रह सकता है। तो वैभव लक्ष्मी के व्रत, ये 11 वैभव लक्ष्मी के व्रत करें, वो भी इनके लिए, और उद्यापन करें, वो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे ही अगर ये देखिए गुरु पीली चीज़ों का यूज़, पीली चीज़ में जैसे पीला स्टोल है, पीला टॉप है, या लेमन येलो कलर का, या लेमन येलो कलर का धागा भी अपने ये उल्टे हाथ में बांध सकती हैं, बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए। और कंठ पे येलो हल्दी का टीका लगाएं, वो इनके लिए वो भी अच्छा रह सकता है। जो भी उपाय इनको सूट करे उनमें से वो उपाय ये कर सकती हैं, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जो पीला धागा जो मैंने बताया, पीला धागा जो है वो थर्सडे के दिन, बृहस्पतिवार के दिन ये पहने नहा के, वो अच्छा रहता है। तो चले, एक तो ये चीज़ें हो गई। अब आते हैं इनके हैंड में, देखते हैं कि इनके हैंड में आगे हमें क्या मिलता है। तो इनकी मस्तिष्क रेखा काफ़ी अच्छी लंबी है, तो माइंड काफ़ी शार्प होना, माइंड तेज़ होना, और जैसे होता ना कि आपको बाहरी दुनिया में काफ़ी आपका दिमाग तेज़ चलता है, काफ़ी नॉलेज है, इस तरह की चीज़ें भी दिखती हैं। तो यहाँ पर रेखा देखिए काफ़ी आगे तक ये जुड़ाव है, ये यहाँ तक काफ़ी आगे तक मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा जुड़ी हुई है। ऐसे में क्या होता है, इंसान का ना जो है अपने पेरेंट्स की तरफ से काफ़ी अच्छा सपोर्ट इनको मिलता है, अपनी मदर से खास तौर से काफ़ी ज़्यादा ही अटैच्ड होते हैं। यहाँ पर इनकी जीवन रेखा की बात करें, ये देखिए यहाँ पे लाइंस, ये काफ़ी जीवन में उन्नति के अवसर बहुत है इनके पास में, काफ़ी उन्नति के अवसर। अब इनकी मैं एक चीज़ बोलूँगी कि देखिए यहाँ पर हाथ में ये रेखा, ये कहीं दूर इंडिकेशन दे रही है, कहीं दूर रह के भाग्य उदय होना, ये भी चीज़ दिखा रही है। या जैसे कई बार अगर हम देखें तो ये देखिए भाग्य रेखा के साथ रेखा का आगे बढ़ना, या तो कोई ऑनलाइन वर्क से उन्नति होना, या दूर रह के उन्नति होना, तो जीवन में उन्नति के अवसर आना। अब देखिए यहाँ पर ये हृदय रेखा में भी डिस्टर्बेंस का आना, इसी टाइम पीरियड में आना। तो ये हृदय रेखा पर डिस्टर्बेंस दिखाता है कि जैसे दिल में बहुत ज़्यादा दुख रहना, घबराहट रहना, और कहीं ना कहीं जैसा होता ना कि आप अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पा रहे हो, दिल में जैसे होता ना दबे दबे से रहना, दिल पे दबाव रहना और घबराहट सी रहना, जैसे इंसान अपने में दबा कुचला रहता है, इस तरह की चीज़ें ये हृदय रेखा दर्शा रही हैं। कई बार ऐसी चीज़ें जो होता है ना, थोड़ा सा जैसे मेंटली देखिए यहाँ पर हमें थोड़ा डिप्रेशन भी दिखाई देता है। तो ये चीज़, ऐसे में क्या होता है कि इनको मेडिटेशन करना चाहिए। सुबह सुबह ओम का उच्चारण इनके लिए बेस्ट रह सकता है। सुबह उठ के डेली 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट ओम का उच्चारण करें। इस तरह से ओम का उच्चारण करने से जितना ज़्यादा ये स्ट्रेच करेंगी उतना ही इनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो रेखाओं में इम्प्रूवमेंट आता है धीरे धीरे। 3 से 6 महीने तक जब ये प्रैक्टिस करेंगी, डेली इस तरह से ओम का उच्चारण करेंगी सुबह के समय, तो इनके अपने आप रेखाओं में इम्प्रूवमेंट आने लगेगा। ये जो डिस्टर्बेंसेस हैं ये निकलने लगेंगे, ये क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए इनके हाथ में ये भाग्य रेखा पर चलते हैं। भाग्य रेखा काफ़ी नीचे से शुरू हो रही है, फोर्क नुमा भाग्य रेखा है। और ये देखिए ये ट्रायंगल का चिन्ह भी यहाँ केतु पर्वत पर है, तो अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी दिखते हैं। यहाँ पर ये देखिए ये रेखा फोक नुमा है और यहाँ से निकलती हुई सीधा जाना। तो किसी ऐसे परिवार में जन्म लेना जहाँ पे एफ्लुएंसी है, जहाँ पे किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है, हर तरफ से एक अच्छा रहन सहन खान पीन मिलना। यहाँ पर इनके हाथ में देखें तो ये देखिए
ये रेखा, भाग्य रेखा में भी डिस्टर्बेंस है, मोटाई है। आप इस भाग्य रेखा को देखें, इस भाग्य रेखा को देखें, तो ये एक तरह से जैसे गड्ढा सा होता है ना, इस तरह से चलना। तो इंसान के जीवन में जैसे कोई ऐसा मोमेंट आना है जिसकी वजह से भाग्य रेखा, भाग्य का काम ना करना, भाग्य में रुकावटें देखना, भाग्य में कष्ट आना, भाग्य उदय जैसे होता है ना, भाग्य उदय नहीं हो पा रहा, कष्ट, रुकावटें, इस तरह का टाइम पीरियड देखना। तो अब देखिए, जैसे ये यहाँ पर हम 35 के आसपास आते हैं, 35 के आसपास आते हैं, ये देखिए ये रेखा का 2 भाग में बंटना, और ये यहाँ से ये देखिए ये इस तरह से रेखा का चलना। तो कोई भाग्य उदय जैसी स्थिति बनना, कोई एक जैसे होता है अच्छा घर परिवार मिलना, इस साथी का आपको समझना, दोनों में बॉन्डिंग स्ट्रांग होना, इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। तो यहाँ पर ये जो मैंने टाइम पीरियड इनको बताया है 34 से 35, ये इनके लिए बेस्ट रहेगा। 34 से 35 शादी करने के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ख़राब समय को निकलने देने में ही बेहतरी है। देखिए होता क्या है, जीवन में जो कष्ट आने, कई बार हम कहते हैं जो आने वो तो आके रहेंगे, लेकिन अगर हम इसकी सब, जैसे मैंने कहा, रेमेडी भी करी जाती है यही कि जो ख़राब समय है उसको निकल जाने दीजिए। अभी जैसे इनकी एज 31 है, 34 ईयर से पहले शादी करेंगी, वापस वही प्रॉब्लम इनकी आएगी, क्योंकि समय में सुधार नहीं हुआ। और ये अगर अभी अगले 2 साल रेमेडीज़ करने में लगाती हैं तो इनके जीवन में बहुत सुधार हो सकता है। तो ये देखिए यहाँ पर ये 2 भागों में भाग्य रेखा का बंटना, ये देखिए भाग्य उदय तो होता ही है, साथ ही साथ इंसान के जीवन में एक सपोर्ट आना, एक हेल्प आना। इंसान को लगता है कि हाँ अब मेरे जीवन में सुधार आया, हाँ मैं जिस तरह का साथी चाहती थी उस तरह का साथी से मेरा मिलना, और उसका प्यार मिलना, आपस में बॉन्डिंग स्ट्रांग होना, उसकी सपोर्ट मिलना, इस तरह का उसका अपनापन मिलना, उसका जैसे होता है ना आपस में एक सुखी जीवन जीना, वो चीज़ दिखती है। अब ये देखिए 48 के आसपास भी जीवन में चेंज अच्छा खासा दिखता है, और आगे भी जीवन सुख में दिखाई देता है, तो कोई ऐसी घबराहट की बात नहीं दिखती। अब यहाँ पर इनके हाथ में मैं देखिए बोलूँगी कि थोड़ा मुझे रेखाओं का जाल सा दिखता है। जैसे देखिए यहाँ पर ये भाग्य रेखा पे इस तरह का ये, तो ये ओम के उच्चारण से ये देखिए नेगेटिव लाइन्स, ये देखिए सूर्य पर्वत पे भी नेगेटिव लाइन्स। होता क्या है, सूर्य पर्वत पे जब ऐसी नेगेटिव लाइन्स आती हैं तो पिता को कष्ट होता है, पिता के लिए कष्टकारी होती हैं। साथ ही साथ क्या होता है कि ऐसी रेखाएँ एक थोड़ा समाज से कट ऑफ भी करवाती हैं, इस तरह की चीज़ें। तो अगर ये ओम का उच्चारण किया जाता है तो ये नेगेटिव लाइंस जो होती हैं, देखिए यहाँ पर भी अगर देखें मस्तिष्क रेखा पे कट्स, तो नेगेटिव लाइंस जो है इनके असर कम होने लगते हैं, 3 से 6 महीने में ही बदलाव दिखते हैं। और थोड़ा लॉन्ग टर्म तक करा जाए तो ये रेखाएं बिल्कुल जैसे कहते हैं ना रिमूव हो जाती, जड़ से रिमूव हो जाती हैं। अब चलते हैं इनके हाथ में, अब इनके हाथ में ये देखिए धन की तिजोरी अच्छी खासी है, धन की कमी इनको नहीं रहेगी, और बैंक बैलेंस भी जीवन में अच्छा बना लेंगी। अब यहाँ पर ये देखिए ये इस तरह की रेखा, ये कुछ पेट संबंधित दिक्कतें दिखा रही है, पेट वाले एरिया में दिक्कतें आना, इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर। अब देखिए सूर्य रेखा, ये देखिए मैंने जो कट्स भी दिखाए थे, और ये बीच में से ये टूट रही है ये। तो ये क्या होता है, कई बार आंखों संबंधित दिक्कतें देती है, या पारिवारिक समस्या भी देती है, और ऐसा लगता है कि पिता के ऊपर परेशानी, पिता को परेशानी मिलती है कई बार, इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं। तो लेकिन जैसे मैंने कहा ओम के उच्चारण से इन सब में बेटरमेंट मिलता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें हाथ में, ये देखिए ये शुरुआती जीवन स्ट्रगल में दिख रहा है, और बाद में जो है जीवन बेटरमेंट दिखाई दे रहा है जीवन में। अब इनकी चलते हैं उंगलियों पर, ये देखिए ये उंगली इस प्रकार से इधर की ओर झुकाव है। ऐसे में क्या होता है, इंसान रिलीजियस माइंडेड होता है, और यहाँ पर एक झरोका भी हमें दिखता है, तो शॉपिंग करने के शौकीन भी कई बार ऐसे लोग होते हैं। इन दोनों देखिए ये शनि की फिंगर और सूर्य की फिंगर इस तरह से दोनों आपस में टिल्ट हो रही हैं, आपस में मिल रही हैं। ऐसे में क्या होता है, इंसान जो है ना अपने घर परिवार से काफ़ी जुड़ा हुआ होता है, काफ़ी जुड़ाव, तो काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि अपने घर परिवार से जुड़ा हुआ, अपने इनका ना क्या होता है जीवन में जो भी चीज़ हासिल करते हैं तो वो घर वालों की सपोर्ट से हासिल करना, घर वालों का सपोर्ट मिलना, इस तरह की चीज़ें होती हैं इनके साथ में, घर वालों का भरपूर सपोर्ट इनको मिलता है। यहाँ पर ये देखिए ये रेखा, ये वाली उंगली का थोड़ा सा अलग चलना, तो ये क्या होता है कि ऐसे लोगों को बाहरी दुनिया का एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए, मेरी सलाह ये है। क्योंकि मैंने देखा है जब भी इस तरह का गैप होता है ना, तो इनको बाहरी दुनिया से भी बड़ा फ़ायदा होता है कि अगर ये अपने कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाएं, बाहरी दुनिया में एक्सपोजर बढ़ाएं, तो ऐसे लोगों को अपने करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ भी मिलती है, बाहरी दुनिया में बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती है ऐसे लोगों को। अब चलते हैं इनके हाथ में फिंगरप्रिंट्स की ओर, और एक चीज़ और, उससे पहले ये देखिए ये यहाँ पर देखिए
इनकी सूर्य की फिंगर लंबी है। ऐसे लोग जीवन में देखिए क्या होता है, बड़ी अच्छी उपलब्धि भी हासिल करते हैं, अपने बलबूते पे हासिल करते हैं। और यहाँ पर ये देखिए ये दोनों फिंगर का इस छोटी फिंगर, ये देखिए ये बुद्ध की फिंगर का सूर्य के फैनिच तक की यहाँ तक आना, तो लॉजिक, रीजनिंग, एनालिटिकल पावर अच्छी होती हैं। ये लोग क्या होता है, कोई भी कार्य करते हैं सोच समझ के करना, देखना, समझना, थोड़ा सोच के डिसीजन लेना, इस तरह की चीज़ें इनके अंदर देखी जाती हैं। यहाँ पर अब देखिए गुरु की फिंगर पर आते हैं, तो मैं एक चीज़ बोलूँगी, ये देखिए ये लोगों द्वारा अनावश्यक टिप्पणी या यानी कि कमेंट्स सुनना, और क्या होता है कि कई बार कि लोगों द्वारा ह्यूमिलेशन फेस करना, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये जैसे होता ना कि आपने किसी के लिए अच्छा भी करा लेकिन लोग आपको गलत ही समझते, इस तरह का प्रॉब्लम कई बार लोग देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही बढ़िया चक्र का निशान हमें दिखता है। ऐसे लोग अच्छे टीचर्स भी होते हैं, अच्छे गाइड मेंटोर्स भी होते हैं। अब ये देखिए क्या कहना चाहिए कि अपनी नॉलेज को इन्हेंस करने में लगे रहते हैं। यहाँ पर ये देखिए इन कट्स का आना, ये देखिए अननेसेसरी लोगों द्वारा टॉन्ट्स सुनने को मिलते हैं, अननेसेसरी। तो ये येलो कलर के यूज से ये चीज़ें दूर होती हैं, ये दोष दूर होते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह का उड़नल लूप है, इस तरह का उड़नल लूप चल रहा है। जब भी ऐसा उड़नल लूप आता है, इंसान के जीवन में अननेसेसरी कष्ट आते हैं, और लेकिन वो अपने कष्टों को ओवरकम करके, जो होता है ना लाइफ से लेसन्स लेना, लाइफ से अच्छा कुछ सीखना, लाइफ से कि भाई मैं अब आगे क्या ऐसा करूँगी जिससे मेरे कष्ट नहीं आए, इस तरह की चीज़ें ये लोग सीखते हैं। ये देखिए अननेसेसरी कष्ट, ये अननेसेसरी नेगेटिव लाइंस का आना, इस तरह से। तो ये सब जैसे मैंने बताया ओम के उच्चारण से ये सब निकल जाती हैं। यहाँ पर देखिए बहुत ही बढ़िया चक्र का निशान हमें इनके हाथ में दिखता है, ये सूर्य की फिंगर पर। जब भी ऐसा चक्र का निशान होता है, इंसान अपने बलबूते पे बहुत कुछ कर सकता है। जैसे कहते हैं ना कि एक अच्छी पोजीशन, अच्छी पावर, एक अच्छा डेजिग्नेशन, कुछ अच्छा जीवन में, तो ये बड़ी उपलब्धि हासिल करना, ये वो वाला हैंड है। ये देखिए यहाँ पर ये होता है ना जीवन में आपको फैमिली सपोर्ट कर रही है लेकिन आप खुद भी अपने टैलेंट का इस्तेमाल करते हुए बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करते हो। ये देखिए इनके हाथ में ये स्टैंडिंग लाइंस हैं, तो जीवन में, करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ भी दिखाते हैं। अब इनके हाथ में यहाँ पर देखिए ये देखिए इस प्रकार से ये चक्र का निशान यहाँ पर भी हमें दिखता है। तो सूर्य और बुध की फिंगर पे चक्र का निशान ये टैक्टफुल बनाता है, एनालिटिकल पावर अच्छी करता है, लॉजिक, रीजनिंग ये बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। ये देखिए ऐसे में क्या होता है, मनी को कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, इस तरह की चीज़ें, मनी को और कैसे यूटिलाइज़ किया जाए, इस तरह की बुद्धि शार्प होना। तो ये आगे आने वाली जीवन में इनको ये सब चीज़ें ना ये बहुत हेल्प आउट करेंगी। ये इस चीज़ में अपने आप को अगर और ग्रो करती हैं तो ये इनको जैसे कहते हैं ना ये स्किल्स इनके बहुत फास्ट रहेंगे। यहाँ पर ये देखिए ये कुछ मॉनेटरी लॉस भी इनका देखता है, ये जीवन में किसी प्रकार का कोई मॉनेटरी लॉस। मुझे लगता है कि ये इनके डिवोर्स से रिलेटेड है, क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले इनका डिवोर्स हुआ है, तो ये लाइंस का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो दिखाई दे रहा है इनके हाथ में। ऐसे ही हमने जो शनि की फिंगर पर भी नेगेटिव लाइंस देखी, तो ये नेगेटिव लाइंस का असर अभी तक हाथ में बना हुआ है। तो जैसे कि क्या होता है कि ये जब तक ये लाइंस नहीं जाएंगी तब तक इंसान के जीवन में खुशियों का आना मुश्किल हो जाता है। अब चलते हैं इनके हाथ में, देखिए इनके हाथ में थंब की ओर, यहाँ पर देखिए डबल लूप हमें दिखता है। ये जब भी डबल लूप आता है इंसान के जीवन में, इंसान के हाथ में, खास तौर से अंगूठे पर, राइट हैंड में, तो क्या होता है जैसे एक होता है ना रोलर कोस्टर वाली राइड हो जाती है, ऐसा वाला रोलर कोस्टर वाला जीवन, आधा जीवन एक तरीके का, आधा जीवन एक तरीके का, इस तरह की चीज़ें। अब कहते हैं ना जैसे कष्टों से बाहर आई हैं, कई बार होता है कि इंसान को अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इंसान को अपने जीवन में जो भी कष्ट आते हैं वो कहीं ना कहीं पास से भी कनेक्टेड होते हैं। जैसे होता है ना पूरा कर्मों का लेखा जोखा करना पड़ता है, तो वो कर्मों का लेखा जोखा इनके जीवन में अब ख़त्म होता जा रहा है। अब जैसे कहते हैं ना कि अब वो पुराने पिछले कर्मों का जो हिसाब है वो अब एक एक करके ख़त्म हो रहा है। तो अब अगले जैसे अब जैसे कहते हैं ना अच्छी चीज़ों को भोगने का समय अब आगे आने वाले जीवन में दिखता है। यहाँ पर ये देखिए ये टेंशन की रेखा, ये बहुत टेंशन की रेखा इनके हाथ में दिख रही है। मन में शांति नहीं है इनके, और जैसे कि हमने देखा था मस्तिष्क रेखा नीचे की ओर ढल रही थी, तो शांति का ना होना इंसान के जीवन में ऐसा लगता है कि घबराहट तो हमने देखी ही इनकी हार्ट लाइन से, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर ये देखिए जैसे मन में सुकून नहीं होना,
मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कहाँ जाऊँ, मैं कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। घर में रह रहे हैं लेकिन माइंड कहीं और चल रहा है। जैसे होता है ना, फिजिकली घर में प्रेजेंट है, मेंटली कहीं और रह रहे हैं। मतलब माइंड का बैलेंस पूरा डिस्टर्ब हो जाना, मन में शांति नहीं है, मन कुछ अच्छा ना लगना, घबरा, ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं कहाँ चली जाऊँ, क्या कर लूँ, इस तरह का फील आना। ये देखिए यहाँ पे यव का चिन्ह है, तो एक अच्छे संस्कारी परिवार में जन्म लेना, परिवार की मान मर्यादा को फॉलो करना। ये देखिए लाइन ऑफ ट्रेवल्स हाथ में अच्छी है, लाइन ऑफ डिज़ायर्स, लाइन ऑफ अपना लाइन ऑफ फैमिली का जो सुख है वो आगे जीवन में भी अच्छा दिखता है, ये लाइन वो दिखाती है, तो फैमिली की लाइन भी अच्छी है। अब इनके हाथ में देखें तो आगे बच्चों का सुख भी दिखता है। ऐसा नहीं है कि एक बार चीज़ ख़राब हो गई है तो आगे भी जीवन में हमेशा ख़राब चलेगा, तो आगे जाके जीवन में इनके 2 बच्चों का सुख भी दिखाई देता है। अब इनके हाथ में देखिए यहाँ पर विल पावर काफ़ी अच्छी है, लॉजिक प्लानिंग का क्षेत्र भी इनका अच्छा है। इनका थंब जो है एकदम स्टेबल है, तो जब भी थंब ऐसा स्टेबल होता है, इंसान अपनी लाइफ में क्या होता है कि जो सोच लिया, जो ठान लिया सो ठान लिया, मुझे करना है तो करना है, मैं करके दिखाऊंगी, मैं क्यों नहीं कर सकती, इस तरह के विचारधारा इनके होते हैं। अब चलते हैं इनके हाथ में, लेफ्ट हैंड पर देखें वहाँ के फिंगरप्रिंट्स हमें क्या बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी बहुत ही बढ़िया चक्र का निशान है क्लॉकवाइज, तो ज्ञान बहुत होना, इस तरह की चीज़ें हमें दिख रही हैं। वहाँ पर अगर हम देखें तो गुरु की फिंगर पे भी हमने उधर चक्र का निशान देखा था, तो नॉलेज की कमी ना होना, अच्छे गाइड मेंटोर होते हैं। ये देखिए यहाँ पे लोगों द्वारा अननेसेसरी ताने मिलना, बुराई मिलना पीठ पीछे, कितना ही कुछ भी कर लो लेकिन बुराई मिलना। ये देखिए यहाँ पर ये चक्र का निशान बहुत ही बढ़िया शनि की फिंगर पे है, तो ऐसे में क्या होता है, इंसान ना कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको बड़े समझदारी से टैकल अप करते हैं, सीख जाते हैं कि क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या बुरा है। ये समय इनको सिखा देता है कौन मेरे अपने हैं, कौन पराए हैं, कौन मेरे अच्छे समय के साथी हैं, कौन मेरे बुरे समय के साथी हैं, या कौन में खाली बातें बनाने आए हैं। अब देखिए यहाँ पर भी ये बहुत ही बढ़िया सूर्य की फिंगर पे चक्र का निशान है, हमने राइट हैंड में भी चक्र का निशान देखा था। तो ऐसे में इंसान अपनी लाइफ में क्या होता है कि दोनों दोनों हाथों में, दोनों सूर्य की फिंगर पे चक्र का निशान होता है, तो कोई बड़े ओहदे पर भी ऐसे लोग काम करते हैं। यहाँ पर देखिए इनके हाथ में, अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह का चक्र का निशान है, तो यहाँ पर भी ये देखिए क्या होता है, सूर्य की फिंगर पे चक्र का निशान, सूर्य की फिंगर पे और बुध की फिंगर पे चक्र का निशान, और ये दोनों जब इकट्ठे चक्र के निशान होते हैं तो इंसान को जीवन में बड़ी उपलब्धि भी दिलाते हैं, मनी मैटर्स के मनी गेन्स बहुत अच्छे दिलाते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो इनकी चारों फिंगर पर चक्र का निशान है, इनकी गुरु की फिंगर पर, इनकी शनि, सूर्य, बुध, इन चारों फिंगर पर चक्र का निशान हमें उल्टे हाथ में देखने को मिलता है। तो ये कोई ना कोई एक अच्छे परिवार से टैलेंट स्किल्स के साथ, इनकी जैसे कहते हैं ना एक अच्छी अपब्रिंगिंग, अच्छा टैलेंट इनके अंदर दिखाई देता है। जैसे कहते हैं ना कि एक कि टैलेंट की कमी नहीं है, संस्कारों की कमी नहीं है, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलना। अब चलते हैं इनके थंब पर, देखें वो थंब हमें क्या बताता है। अब देखिए यहाँ पर ये डबल लूप, अगेन डबल लूप हमें दिखता है, जैसे हमने राइट हैंड में देखा तो इस तरह का डबल लूप देखना, तो ये भी यही दिखाता है कि जैसे आधा जीवन एक तरीके का चलना, आधा जीवन अलग तरीके का चलना। इनके जीवन में 35 वर्ष के आसपास जीवन में काफ़ी बड़ा बदलाव मुझे दिखता है, जो इनकी लाइफ काफ़ी अच्छे से चेंज करेगा, एक पॉजिटिव चेंज इनकी लाइफ में मुझे दिखाई देता है, तो जीवन में अच्छी ग्रोथ, सक्सेस लेकर आएगा और जैसे खुशियाँ लेकर आना। यहाँ पर ये देखिए ये इस तरह से ये सारी लाइन्स, ये सब चिंता की रेखा इनके हाथ में दिख रही है। अब हम इनकी 10 की 10 उंगलियों को समराइज़ करें तो हमें इनके राइट हैंड में हमें 3 चक्र के निशान देखने को मिलते हैं, गुरु की फिंगर, सूर्य और बुध। ऐसे हमने लेफ्ट हैंड में हमने 4 चक्र के निशान देखे, 7 चक्र के निशान दिखते हैं। तो ऐसे लोगों का ज़्यादातर वक्त ट्रैवलिंग में भी बीतता है, कई बार होता है इनका भाग्य उदय थोड़ा दूर जाके होता है, ये ऑनलाइन वर्क ज़्यादा करते हैं, ये इस तरह की चीज़ें ज़्यादा दिखाई देती है। स्पिरिचुअलिटी में भी इनका काफ़ी मन लगता है। अब चलते हैं इनके हाथ में, राइट हैंड के माउंट्स पर देखें वहाँ हमें क्या मिलता है। अब देखिए यहाँ पर गुरु का पर्वत, जैसे मैंने पहले कहा था कि ये ना दबा हुआ है, तो रेमेडीज़ जो बताई वो फॉलो कर सकती हैं। उसके बाद ये देखिए ये लाइन ऑफ एम्बिशन भी इनके हाथ में अच्छी दिखती है। यहाँ पर इनके हाथ में ये देखिए स्पिरिचुअलिटी की लाइन बहुत अच्छी है, कि जैसे होता है स्पिरिचुअलिटी में मन लगना, जीवन का अध्याय क्या है, जीवन क्या है, इस तरह के क्वेश्चन इनके मन में आते होंगे। आगे भी जीवन में ऐसी चीज़ों में इनका इंटरेस्ट बढ़ेगा। यहाँ पर देखा जाए तो एक ये क्रॉस का चिन्ह है, तो आगे आने वाले जीवन साथी से इनका अच्छा सपोर्ट मिलना। अब यहाँ पर देखिए इनके हाथ में एक ये एपेक्स का चिन्ह है, तो टाइम टू टाइम नॉलेज अपडेट करना। और ये देखिए यहाँ पर इनके हाथ में
ये देखिए एक ये सतिये का चिन्ह मुझे दिख रहा है। ये देखिए सतिये का चिन्ह, जितना ज़्यादा ये चैरिटी वर्क करेंगी, जितना ज़्यादा ये दान करना, चैरिटी वर्क करना, जैसे लोगों की हेल्प करना, मेन चीज़ है लोगों की हेल्प करना, उतने ही जल्दी इनके दोष दूर होंगे, उतने ही ज़्यादा इनको जीवन में बेनिफिट्स मिलेंगे, खुशियाँ आएंगी। जैसे होता ना कभी कभी हमारे को लगता है कि जीवन में भाई मैंने ऐसे क्या कर्म करे जो मेरे जीवन में इतना दुख आया, तो वो कहीं ना कहीं जो कनेक्शंस हैं या कार्मिक इश्यूज़ हैं उन सब का बैगेज हल्का होना, तो ये सिंबल भी इस चीज़ को हाथ में दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं, और उससे इन्हें बेनिफिट मिलेगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये अच्छे कर्म करने से, लोगों की हेल्प करने से, मदद करने से इनके जीवन में खुशियाँ आना, रुपए पैसे की बढ़ोतरी होना, पारिवारिक सुख आना, सारी चीज़ों से, हर तरह के एस्पेक्ट से इनको लाभ मिल सकता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाथ में ये देखिए ये इस तरह की लाइन हमें दिख रही है, सूर्य रेखा दिख रही है। तो कोई ऐसा काम करना कि जैसे 35 ईयर्स के बाद तो एक अच्छी पब्लिसिटी मिलना, एक अच्छा नेम फेम मिलना, और साथ ही साथ ये देखिए यहाँ पर ये कुछ ऐसा, ये कुछ इस तरह का पेड़ का चिन्ह मुझे दिखता है, ये इस तरह का पेड़ का चिन्ह मुझे दिख रहा है। तो ये कि एक होता है ना अच्छी ऊंचाइयों पे पहुंचना, अच्छे लेवल पे पहुंचना, अपना नेम फेम क्रिएट करना। तो और यहाँ पर ये देखिए इनका सूर्य पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है, जैसे कह सकते हैं कि अभी जैसे पारिवारिक समस्या के कारण थोड़ा सा बैठा हुआ है, तो धूप का थोड़ा लाभ लें। तो धूप में अगर ये बैठते हैं तो सूर्य पर्वत इनका बेनिफिट दे सकता है, करियर में ग्रोथ दे सकता है और पिता को भी लाभ पहुंचा सकता है। यहाँ पर ये देखिए ये बुद्ध पर्वत की बात करें, बुद्ध पर्वत की बात करें तो बुद्ध पर्वत अच्छा है, जैसे कि हमने बुद्ध की फिंगर भी देखी थी। तो ये देखिए ये हेल्पिंग नेचर होना और हीलिंग नेचर, जैसे होता है ना कि आप ही लोगों को आपकी बातों से लोगों को अच्छा लगता है, लोगों को होता है ना आगे जाके इनका नेचर कुछ ऐसा बनेगा कि लोगों को इनसे लाभ मिलेगा, लोग इनसे एक होता है ना राहत महसूस करना इनकी गाइडेंस के अंडर में, इस तरह की चीज़ें। साथ ही साथ बुद्ध पर्वत इनका अच्छा है तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी इनके अच्छे रहेंगे। अब इनके हाथ में देखिए यहाँ पर ये देखिए मंगल पर्वत अच्छा है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, हिम्मत जज्बा बहुत है, अंदरूनी मंगल भी अच्छा है, तो घबराते नहीं हैं ऐसे लोग, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए जीवन में आगे डट के सामना करने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोगों के पास मल्टीपल प्रॉपर्टी भी होती है कई बार, और क्या होता है कि ऐसे में भाई का सपोर्ट बहुत अच्छा होता है इनके जीवन में, मंगल क्योंकि भाई का कारक है, तो छोटे या बड़े भाई का सपोर्ट इनके जीवन में अच्छा होता है। और यहाँ पर देखा जाए तो ये देखिए ये सपोर्ट हमें दिखता है, ये देखिए ये सपोर्ट जीवन में अच्छा खासा दिख रहा है। यहाँ पर कुछ ये इस तरह की रेखाएं हैं, ये देखिए ये इस तरह की रेखाएं, ये इनके हिम्मत जज्बे को और बढ़ा रही हैं। कई बार ऐसे लोग फिटनेस फ्रीक भी होती हैं और ऐसे लोग घबराते नहीं हैं, डरते नहीं हैं, ऐसे लोग डट के सामना करते हैं कि नहीं मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, कुछ भी हो जाए मैं सामना करके दिखाऊंगी, इस तरह के लोग होते हैं। और यहाँ पर क्या है, अब देखिए चंद्र पर्वत अच्छा खासा है। तो चंद्र जैसे कहते हैं ना इमोशनल नेचर, कई बार होता है ऐसे लोग दूसरों को देख के ही रो पड़ते हैं, दूसरों की तकलीफ में शामिल होना, दूसरों की तकलीफ को डीपली समझना, इस तरह की चीज़ें। यहाँ पर ये देखिए ये यात्रा के योग भी इनके जीवन में अच्छे दिखाई देते हैं, तो यात्राएं भी दिखती हैं। और ये देखिए शुक्र पर्वत, जैसे मैंने बताया था शुक्र पर्वत थोड़ा ढला हुआ है, तो लक्ष्मी वैभव लक्ष्मी के व्रत अगर ये करती हैं 11 व्रत तो इसमें भी इनको लाभ मिलेगा। और कोशिश करें कि जैसे हर फ्राइडे कोई ना कोई सफ़ेद चीज़ का दान कर सकती हैं, जैसे चावल हो गया तो आप 1 किलो चावल दान कर सकते हो, या जैसे नमक हो गया, जैसे 1.25 किलो नमक 1.25 किलो चावल, कुछ भी इन दोनों में से जो भी चीज़ आपको फेवरेबल लगे तो वो आप दान कर सकते हो, तो ये इनके लिए लाभकारी रहेगा। हर शुक्रवार दान करें, ऐसे 11 शुक्रवार करें। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड पर, देखिए लेफ्ट हैंड पे हमें क्या मिलता है। अब देखिए हाथ में यहाँ पर गुरु पर्वत यहाँ पर भी थोड़ा सा ढला हुआ है, तो रेमेडी करने से लाभ मिलेगा। एपेक्स का चिन्ह है, टाइम टू टाइम नॉलेज अपडेट करना। और ये देखिए यहाँ पर भी हमें एक क्रॉस का चिन्ह दिखता है जो एक अच्छे गृह जीवन, आगे सुखमय गृह जीवन की ओर इशारा करता है। अब यहाँ पर देखिए हाथ में ये देखिए यहाँ पर एक स्टार का चिन्ह है जो दिखाता है कि जैसे मैंने कहा कि देखिए ये कई बार लैंड रिलेटेड लाभ भी दिलाता है, लैंड से लाभ दिलाना या प्रॉपर्टी वगैरह अच्छी बनाना, जैसे कहेंगे जैसे प्लॉट वगैरह से भी लाभ मिलता है ऐसे लोगों को। अब ये देखिए यहाँ पर एक ये इस तरह का एक ये लोटस का चिन्ह इनके हाथ में दिखता है, तो पैसे की कमी नहीं होती, बहुत अथाह धन इनके पास होता है।
तो ऐसे फीमेल्स के हाथ में ये जहाँ भी जाती हैं धन वर्षा करती चलती हैं, ये इस तरह की फीमेल्स होती हैं। जब तक पिता के घर में वहाँ पे भी धन वर्षा करना, फिर आगे जीवन में जब पति के घर जाती हैं वहाँ पे भी धन वर्षा करना। अब ये देखिए यहाँ पर हाथ में ये देखिए सूर्य रेखा, ये इस प्रकार से सूर्य रेखा चल रही है। ये अगर मैं इनके हाथ में देखूं तो यहाँ पर मुझे एक त्रिशूल नुमा निशान भी दिखता है। देखिए ये थोड़ी सी लहरा रही है सूर्य रेखा, लेकिन ये देखिए ये तो कुछ बड़ा जीवन में उपलब्धि करना, बड़ा हासिल करना, बड़ा करके दिखाना, कुछ इस तरह की चीज़ें। क्योंकि ये त्रिशूल का निशान मामूली निशान नहीं है। जब भी इस तरह का निशान होता है इंसान अपने जीवन में ना कुछ, जैसे कहते हैं ना कि बॉर्न टू डू समथिंग बिग, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। तो ये भी एक इनके हैंड में बड़ा अच्छा प्लस पॉइंट है। तो इनको इस आगे आने वाले 2 वर्षों में इनको उपाय करने चाहिए और इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए अपने करियर में, तो वो इनको बहुत अच्छी ग्रोथ दे सकता है। यहाँ पर भी देखिए खूब हमें ना कट्स दिख रहे हैं। अगर मैं दिखाऊँ आपको, ये देखिए कट्स, ये सब नेगेटिव लाइन्स। देखिए ऐसे नेगेटिव लाइन्स के साथ ना मेरी पर्सनल राय ये है कि शादी करना ठीक नहीं होता। शादी लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन होता है। तो ऐसे में क्या होता है, इंसान को वापस वही प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। कितनी ही जान पहचान में शादी कर ले इंसान, कितना ही जो है इंसान देखभाल के शादी करे, लेकिन दिक्कतें परेशानी आती हैं। तो ऐसे में पहले इनका उपाय करके तब आगे जीवन में शादी की सोचनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर बुद्ध पर्वत अगेन बहुत अच्छा है। तो जैसे ना लर्निंग पावर अच्छी होना, टैलेंट स्किल्स अच्छे होना, ये चीज़ें हमें दिखती हैं। और ये यहाँ पर देखें तो एक खिड़की का चिन्ह भी हमें दिखता है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया खिड़की का चिन्ह हमें दिख रहा है। तो अपने टैलेंट स्किल्स को यूज़ करके बहुत जीवन में आगे ग्रोथ भी ये लोग लेते हैं। यहाँ पर अब देखिए हाथ में मंगल पर्वत अगेन बहुत अच्छा है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। अब देखिए अंदरूनी मंगल की बात करें, अपने वहाँ पर हमने जब राइट हैंड में देखा था तो अंदरूनी मंगल भी इनका डेवलप्ड था। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे इनके ना जैसे एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत अच्छी बढ़ती है। अपने अंदर जज्बा इनका बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस इनका इंक्रीज़ होता रहेगा। लेकिन पहले जैसे क्या होता है कि धीरे धीरे, जैसे लेफ्ट हैंड हमारा जो होता है ना, वो हमारा वो हैंड होता है जो हम बचपन से बर्थ में क्या लाए हैं, जब हमने जन्म लिया तो हम क्या लेकर आए। तो ये वो हैंड है, पालन पोषण माता पिता का, वो सब चीज़ देखने को मिलती है इस हैंड से। लेकिन जब हम वहाँ राइट हैंड पे जाते हैं, कर्म का हैंड है। तो अपने कर्मों द्वारा अपनी हिम्मत जज्बे को बढ़ाना, अपने अंदर स्किल्स को डेवलप करना, अपनी हिम्मत से एक ग्रोथ लेते जाना, वो चीज़ आगे दिखती है। रिस्क लेने की, रिस्क को फेस करने की क्षमता होना। लेकिन यहाँ पर ये दिखता है कि जैसे होता है ना कि आपका राइट हैंड ज़्यादा अच्छा होना चाहिए लेफ्ट हैंड से। अगर यहाँ पे दबाव भी है तो क्या हुआ, लेकिन वहाँ पर बहुत अच्छा है तो वहाँ पर उनको फल, मंगल का फल बहुत अच्छा मिलेगा। यहाँ पर ये देखिए चंद्र पर्वत अच्छा है। तो एक प्योर सोल होना, कभी किसी का बुरा नहीं सोचना। यहाँ से कुछ रेखाएं चंद्र पर्वत की ओर से रेखाएं निकल रही हैं और यहाँ भी जुड़ रही हैं। तो ये कई बार ना क्या होता है, दूर रहना इनका, या दूर जाके लाभ मिलते हैं ऐसे लोगों को, दूर जाके लाभ मिलते हैं। और या ऑनलाइन वर्क से लाभ होना, इस तरह की चीज़ें भी दिखती हैं। या जैसे आप कोई ऐसा काम करते हैं कि जिसमें मल्टीपल सिटीज़ का से आपको बेनिफिट्स मिलना, इस तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं। तो ये, और ये देखिए ट्रायंगल, अनएक्सपेक्टेड गेंस भी जीवन में दिखते हैं। तो ये ना किसी ऐसे लोगों से या ऐसे लोगों से लाभ मिलना, या भाई बहन कोई दूर रहना, फॉरेन कंट्री से लाभ मिलना, फॉरेन कंट्री के से, या कोई आपका दूर का कोई ऐसा रिश्तेदार है वहाँ से लाभ मिलना, इस तरह के लाभ भी दिखाई देते हैं। तो अब ये देखिए यहाँ पर शुक्र पर्वत की बात करें तो शुक्र पर्वत यहाँ पे भी ढला हुआ है। शुक्र पर्वत का एरिया काफ़ी बड़ा है, तो सुख को इशारा करता है। लेकिन थोड़ा दबा होने के कारण, जैसे मैंने उपाय बताया, वो करने से लाभ मिलेगा। यहाँ पर ये देखिए ये सपोर्ट, 2 लोगों का जीवन में काफ़ी बड़ा अच्छा सपोर्ट जीवन में दिखाई देता है। अब यहाँ पर देखिए हाथ में ये देखिए जीवन रेखा अच्छी खासी चल रही है। ये देखिए डिस्टर्बेंस, जंजीरदार होना। तो ये देखिए जीवन में 30 वर्ष के आसपास ये देखिए परेशानियां, दिक्कतें देखना। तो जैसे ये रेखा, आप ये देखो, इस रेखा को देखो, इस रेखा को देखिए और एक इस रेखा को देखिए। तो जैसे ये समय क्रॉस हो रहा है, जीवन में चीज़ें बेटरमेंट की ओर जा रही हैं। ऐसी मस्तिष्क रेखा को देखिए, ये यहाँ पे 30 वर्ष के आसपास ये देखिए दिक्कतें, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स। और जैसे ये समय निकला तो अपने आप ही चीज़ें स्मूथ होती चलेंगी, धीरे धीरे अपने आप स्मूथ होंगी। अब यहाँ पर ये देखिए हृदय रेखा को, हृदय रेखा पर यहाँ पर भी दबाव दिखता है। तो जो मेडिटेशन करने से सॉल्व होगा। ये देखिए ये जंजीरदार होना, तो ये कहीं ना कहीं मन में दुख का चलना, इस तरह की चीज़ें। लेकिन मेडिटेशन करने से भी इनको बहुत लाभ मिलेगा। ये देखिए ये लोगों के टुवर्ड्स बहुत हेल्प होने, ये देखिए फोकनुमा रेखा है। तो ऐसे लोग ना क्या होता है, मैंने देखा है कि इनके जीवन में ऐसे लोग ज़्यादा आते हैं जो इरिटेट करते हैं इनको, परेशान करने वाले लोग, ऐसे लोगों का ज़्यादा आना।
तो ये जो ओम का उच्चारण होता है, इससे क्या होता है कि अपने आप ही जो एक कवच का फॉर्मेशन भी होता है, साथ ही साथ नेगेटिविटीज़, नेगेटिव वाइब्रेशंस, वो सब धीरे धीरे अपने आप दूर होने लगती हैं। हाथ की लाइंस तक क्लियर होती हैं, हाथ की लाइंस में बदलाव आता है, इतना ये पावरफुल होता है। तो ये 6 महीने से लेकर 2 साल तक करें, तो जिससे कि इनके जीवन में पूरा पूरा बदलाव आए। अब इनकी भाग्य रेखा को देखें, भाग्य रेखा काफ़ी अच्छी, देखिए यहाँ से निकली एकदम, ये देखिए, और ये सीधा चलती जा रही है। अब इनकी भाग्य रेखा को थोड़ा और डीप में देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक कट्स आना, ये प्रेजेंट समय को दिखा रहा है, कट्स आना। इनके जीवन में कुछ 26-27 वर्ष, 26 से 28 वर्ष के बीच में बदलाव आया होगा। और ये देखिए ये इस तरह से दिक्कतें आना, लेकिन जैसे ही ये रेखा आगे चलती है तो ये देखिए चलती चली जा रही है। यहाँ पर कुछ मुझे लगता है कि एक 35 पर भी चेंज है, उसके बाद 38 पर, 42 पर, ये कुछ जैसे बड़े खर्चे करना, इन्वेस्टमेंट करना, जीवन में कुछ अच्छा पॉजिटिव चेंजेस ही देखते हैं। बाकी देखें तो रेखा एकदम साफ सच चल रही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो भाग्य रेखा भी अच्छी, दोनों हाथों में भाग्य रेखा अब आगे आने वाले समय के लिए बहुत बढ़िया है। तो ओवरऑल हैंड देखें अब आगे आने वाले समय के हिसाब से तो अच्छा है, लेकिन जैसे जो मैंने उपाय बताया वो उपाय ज़रूर करें, उससे इनको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो जो कहते हैं ना खराब समय है वो निकल रहा है, काफ़ी हद तक निकल चुका है, 90% निकल चुका है, 10% बचा है, तो उस 10% को भी निकल जाने दें, उसमें ही इनकी भलाई है। तो ओवरऑल देखें तो चीज़ें, इनका हैंड अच्छा है, करियर प्रॉस्पेक्ट से भी काफ़ी बढ़िया है, करियर में अच्छी ग्रोथ भी दिखा रहा है। अगले 2 वर्षों में मैं इनको सजेस्ट करूँगी कि उपाय करें और अच्छे समय का वेट करें और अपने करियर पर कॉन्सेंट्रेट करें, क्योंकि हाथ में करियर रिलेटेड चीज़ें बहुत बढ़िया दिखती हैं। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जीवन में खूब खुशियाँ आए, खूब राइज करें और जो कोई दुख परेशानी है वो दूर हो। तो ये था इनका हैंड का एनालिसिस। धन्यवाद।